बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आबिद राही और आप देख रहे हैं राही रोशनी। राही रोशनी देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, चांद दो टुकड़े हो गया। कुफारे मक्का ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजज़ा तलब किया तो आपने चांद को दो टुकड़े करके दिखा दिया। एक टुकड़ा जबल अबू कबीस पर नज़र आया और दूसरा टुकड़ा जबल कसकाइन पर देखा गया। इस तरह चांद को दो पारा करके हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुफारे मक्का को दिखा दिया और फरमाया कि तुम लोग गवाह हो जाओ। ये देखकर कुफारे मक्का ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू करके हमारी नज़रबंदी कर दी है। उस पर उन्हें की जुमात के लोगों ने कहा कि अगर ये नज़रबंदी है तो मक्का से बाहर के किसी आदमी को चांद के हिस्से नज़र ना आए होंगे, लिहाजा अब बाहर से जो काफ़िले आने वाले हैं उनकी जुस्तजू रखो और मुसाफिरों से दरियाफ़्त करो। अगर दूसरे मकामात पर से भी चांद का शक होना देखा गया है तो ये बेशक मौजज़ा है। चुनांचे सफ़र से आने वालों से दरियाफ़्त किया गया तो उन्होंने बयान किया कि हमने देखा कि इस रोज़ चांद के दो टुकड़े हो गए थे। उसके बाद मुशरिकीन के इनकार की गुंजाइश ना रही, लेकिन वो लोग अपने अनाज से इसकी जादू ही कहते रहे। यह मौजज़ा अज़ीमा सहाब की अहदीस के सीरे में मज़कूर है और ये हदीस इस कदर दर्जा शहरत को पहुँच गई है कि इसका इनकार करना अक्ल व इंसाफ से दुश्मनी और बेदीनी है। अल्लाह ताला ने इस मौजज़ा का बयान कुरान की सूरह कमर में इन अल्फाज के साथ बला ऐलान फरमाया कि फास आई क़यामत और शक हो गया चांद, और अगर देखे कोई निशानी तो मुँह फिरते और कहते हैं कि ये तो जादू है चला आता, और उन्होंने जुटलाया और अपनी ख्वाहिशों के पीछे हुए हर काम करार पाया चुका है। और खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बेमिसाल मौजज़ा है जो इस आयत करीमा और बहुत सी मशहूर हदीसों से साबित है। हमने अपनी किताब सीरतुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस मसले पर सीर हासिल बहस की है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह अज़्ज़ व जल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं आपको देखता हूँ तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है और आंखें ठंडी होती है। सो आका मुझे हर चीज़ की मालूमात अता फरमा दीजिए। इरशाद हुआ, हर शे पानी से बनी है। मैंने अर्ज़ की, इस चीज़ पर मुतला फरमा दीजिए जैसे अपना कर मैं जन्नत को पा सकूँ। फरमाया, खाना खिलाओ और इस्लाम को पिलाओ और सिला रहमी करो और रात में नफली नमाज पढ़ो। जो लोग सोए होंगे तो सलामती से दाखिल जन्नत हो जाओगे। किसी कौम का मजाक ना उड़ाओ। हज़रत साबित बिन क़ीस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ ऊंचा सुनते थे, इसलिए जो मजलिस शरीफ में हाजिर होते तो सहाबा उन्हें आगे जगह दे दिया करते थे। एक दिन जब वो दरबार रिसालत में आए तो मजलिस पुर हो चुकी थी, लेकिन वो लोग हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब पहुँच गई, पर भी एक आदमी उनके और हुजूर के दरमियान रह गया। सो हज़रत साबित बिन क़ीस इसको भी हटाने लगी, लेकिन वो शख्स अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हटा। सो हज़रत साबित बिन क़ीस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गुस्से में आकर पूछा कि तुम कौन हो? तो उस शख्स ने कहा कि फलां आदमी हूँ। ये सुनकर हज़रत साबित बिन क़ीस ने हकारत के लहजे में कहा कि अच्छा, तो फलानी औरत का लड़का है। ये सुनकर इस शख्स ने शर्मिंदा होकर सर झुका लिया और उसको बड़ी तकलीफ़ हुई। सो इस मौके पर मदरज ज़ैल आयात नाजिल हुई और हज़रत ज़हाक से मुनक़ूल है कि कबीले बनी तमीम के कुछ लोग बेहतरीन पोशाक पहनकर बसूरत वफ़द बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आए, और जब इन लोगों ने असहाब सफ़ा के गरीब व मुफलिस मुसलमानों को परसूदा हाल देखा तो उनका मजाक उड़ाने लगे। सो इस मौके पर ये आयत नाजिल हुई और हज़रत आनिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत उम्मुल मोमिनीन बीबी सफ़िया को एक दिन यहूदिया को कह दिया था, जिससे उनको बहुत रंज व सदमा हुआ। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मालूम हुआ तो हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर बहुत ज़्यादा खफगी और इज़हार फरमाया और हज़रत बीबी सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा को दिल जोई के लिए फरमाया कि तुम एक नबी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में हो और तुम्हारे चचाओं में भी एक नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है और तुम एक नबी की बीवी भी हो, यानी मेरी बीवी हो। इस मौके पर इन आयात बहरहाल इन मज़कूरा बाला तीनों शान नज़ूल में किसी के बारे में ये आयत नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह ने किसी कौम का मजाक उड़ाने की सख्त ममाने फरमाई। आयत करीमा यह है कि ए ईमान वालो,
ना मर्द मर्दों से हंसते अजब नहीं कि वो इन हंसने वालों से बेहतर हो, और ना औरतें औरतों से दूर नहीं कि वो उन हंसने वालियों से वो बेहतर हो। और आपस में ताना ना करो और एक दूसरे के बुरे नाम ना रखो। क्या ही बुरा नाम है मुसलमान होकर फासिक कहलाना, और जो तौबा ना करे तो वही जालिम है। इस ज़माने में एक फासिकाना और सरासर मुजरिमाना रिवाज निकल पड़ा है कि सैयद व शेख और पठान कहलाने वालों का ये दस्तूर बन गया है। कसाई नाई कहकर मोहलिस व मुत्तकी मुसलमानों का मजाक बनाया करते हैं, बल्कि इन कौमों के आलमों के महज इन कौमियत के बिना पर जलील व हकीर समझते हैं, बल्कि अपनी मजलिसों में इनका मजाक बनाकर हंसते हंसाते हैं। जहाँ तजाल बड़े बड़े आलिमों और पुरानी तरीक़ात का भी यही तरीका है कि वो भी यही हरकत करते रहते हैं। हद हो गई कि जो लोग बरसों इन कौमों के आलमों के सामने रजौर नाए तलमस तय करके खुद आलम और शेख तरीक़त बने हैं, मगर फिर भी महज कौमियत की बिना पर अपने उस्तादों के हकीक व जलील समझकर इनका तमस्खर करते रहते हैं, और अपने नस्बी व ज़ात पर पहर करके दूसरों की ज़िल्लत व हक़ारत पर चर्चा करते रहते हैं। कुरान मजीद की रोशनी में ऐसे लोग कितने बड़े मुजरिम है। मुलाहिज़ा फरमाइए कि कुरान मजीद से मनजदरेल अहकाम और वईद बयान फरमाई है। नंबर 1, कोई किसी कौम का मजाक ना उड़ाए। हो सकता है कि जिनका मजाक उड़ा रहे वो मजाक उड़ाने वालों से दुनिया व आखिरत में बेहतर हो। नंबर 2, मुसलमान